हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज हम लोग क्लास जो अपना है ना एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये हमारा 8वां लेक्चर है। और आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन उनके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण वो कौन कौन सी रिएक्शंस अभिक्रियाएं देती हैं, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो उन्हीं में हमारे पास आता है एल्डोल संघनन, या आप कह सकते हो इंग्लिश में एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आप लोग लिखो एल्डिहाइड और कीटोन की वो रिएक्शन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो होता है ना वो रिएक्शन होती है। तो लिखो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो बताओ। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। लिखो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, अंग्रेजी में क्या बोलोगे कि भाई रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शंस होंगे ना, हमें उनकी बात करनी है। ठीक है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन होता है, उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। ठीक है, तभी शो होगा ये अभिक्रिया। ठीक है भाई, किसको दिक्कत तो नहीं कोई? लिखो तो कार्बोनिल के पास क्या होना चाहिए, हाँ अल्फा हाइड्रोजन। तो लिखो कार्बोनिल समूहों की जो अम्लता होती है वो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होती है। ठीक है ना। लिखो कार्बोनिल यौगिकों के, हाँ हाँ लिखो, मैं बोलता हूँ ना कार्बोनिल यौगिकों में है अल्फा। हाँ चलो मैं इसमें लिखवा देता हूँ। ठीक है, बिना लिखे में रह जाएगा। लिखो कार्बोनिल यौगिकों कार्बोनिल यौगिकों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता भाई अम्लता की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल ही तो होता है ना अम्लता। कार्बोनिल समूह ठीक है के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेते हैं ना। कार्बोनिल समूह के कौन बताओ, कार्बोनिल समूह के सॉरी हाँ कौन, इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने, खींच लेने। कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन करना, मतलब अपनयन कर लेने, यानी कि आप सिंपली भाषा में कह सकते हो खींच लेने से अपचयन होता है ना, खींच लेने। मैं अभी ना आपको लिख करके दिखाऊंगा देना कि कैसे होता है ये रिएक्शन, खींच लेने के कारण, या फिर आप कर सकते हो प्रभाव, खींचने का प्रभाव होता है ना। हाँ ठीक है ना, खींच लेने के प्रभाव। ठीक है ना, प्रभाव अथवा, अच्छा प्रभाव होना चाहिए कौन सा, स्ट्रॉन्ग, अथवा संयुग्मी जानते हो, अथवा संयुग्मी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व समझ तो, स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है ना, स्थायित्व
प्राप्त कर लेने के कारण होता है, प्राप्त कर लेने के कारण होता है, कारण होता है। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि जो कार्बोनिल समूह होता है ना, उसके पास अगर अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके जो कार्बोनिल समूह होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे क्या होता है, जो संयुग्मी क्षार बनते हैं ना, वो स्थायित्व प्राप्त करता है। ठीक है, कैसे, अब आप देखना। ठीक है, मैं अगर आपको समझा देता हूं। देखो एक्चुअल वास्तव में हुआ क्या कि मान लो मेरे पास कार्बोनिल समूह है ना, डबल बॉन्ड O लग गया। देखो ये H है, देखो ये कौन है, ये है कार्बोनिल समूह, तो इसके पास ही C है, C के बाद कौन है, फिर को C है, तो जिस कार्बन के पास ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका जस्ट बाद वाला जो है कार्बन, उसे आप अल्फा बोलोगे। क्या बोलोगे, अल्फा। तो ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन पे जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही इधर भी हो सकता था भाई, यहां भी तो उधर हो सकता है कार्बन, बिल्कुल, या फिर H भी हो सकता है ना। देखो तो ये अल्फा कार्बन पे कौन है, हाइड्रोजन। अब कोई क्षार आएगा, कौन आएगा बताओ, क्षार। भाई ये क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो जो कार्बोनिल समूह पे जो अल्फा हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करता है, मतलब खींच लेता है, ठीक है। और जैसे ये खींचेगा तो इसका बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसका बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो अब यहां बनेगा इधर इंटरमीडिएट। एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखो ये स्टेबल, हाँ मतलब ये स्टेबल हो जाएगा भाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो फिर ये कार्बन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, इसके पास जो ऑक्सीजन है, देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना, और यहां 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 ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहां से H लेकर तो भाग गया क्षार, है कि नहीं भाई, H को लेकर क्षार भाग गया, है ना, ये ऐसा होता है, ठीक है। और फिर क्योंकि देखो यहां पर क्या है, यहां पर नेगेटिव, देखो ये ऐसे फिर बन जाता है, ये जब इधर को शिफ्ट हो गया था ना, तो ये तुम्हारा ये नेगेटिव में जाएगा, ठीक है ना। इसमें मैं एक बॉन्ड लगा करके ना नेगेटिव शो कर रहा हूं, ठीक है। फिर ये वापस से भी आ जाता है, ये इधर और ये इधर, तो ये आपस में ऐसे अनुनाद में रहते हैं, ठीक है। देखो यहां डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। अरे इसमें तो ये नहीं होगा, ठीक है, चार तो बॉन्ड बनता है, चार तो बॉन्ड बनेगा ना भाई। अब यहां पर क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, C ये और ये नेगेटिव, ठीक है ना। ये जो H यहां से हटा है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके भगा है, तो इस यहां पर क्या था, नेगेटिव था, तो ये एक बार यहां फिर बार दो, ऐसे ही अनुनाद में रहते हैं। नहीं आया भेजे में, अरे नहीं आया, क्या दिक्कत है इसमें, नो समस्या। ये जो H गया है यहां से, वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर भगाया ना, तो कोई रहा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड। अब ये इधर वापस क्या आता है, बॉन्डिंग में, और ये इधर भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपस में करते रहते हैं, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव भी आ जाता है, फिर नेगेटिव वापस बॉन्ड में आएगा, ये उधर भाग जाएगा, तो ये दोनों इस प्रकार से क्या होता है, अनुनाद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बताओ, अनुनाद में, हाँ ठीक है ना। तो ये एक जनरल रिएक्शन है जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसमें ये अभिक्रिया की क्रियाविधि है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से। चलो देखो अब क्या होता है, तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे एल्डोल संघनन। किस क्या लेंगे बताओ, एल्डोल संघनन, लिखो एल्डोल संघनन, संघनन, ठीक है भाई। एल्डोल कहना इसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ में ऑयल आता है। ऑयल बताओ कब लगाते हो, ऑयल आप कब लगाते हो, जब एल्कोहल समूह आ जाता है ना। देखो तो हम कहना ये चाहते हैं कि एल्डोल संघनन को अंग्रेजी में क्या बोलोगे आप, एल्डोल कंडेंसेशन, हेडिंग है सर, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है ना अंग्रेजी में। मतलब जो एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या है बताओ, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है,
वो यह अभिक्रिया देते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। Kn0 इसके बाद वाला आएगा, Kn0 में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखो जिन एल्डिहाइड व जिन एल्डिहाइड व जिन एल्डी जिन एल्डिहाइड व कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे आप एल्डोल बोलोगे। ठीक है ना, कीटोन, एल्डोल कीटोन लिख दिया। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, उत्पाद के रूप में तनु क्षारक के साथ, ये ना लैंग्वेज क्षार के क्षार लिखो, क्षार, तनु क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्रमशः क्या करते हैं? क्रमशः देखो बीटा हाइड्रोक्सी, अब हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल, बीटा हाइड्रोक्सी, अब बीटा हाइड्रोक्सी हम लोग बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे? एल्डोल। ठीक है ना, अथवा बीटा हाइड्रोक्सी ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी। अच्छा क्या, अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, यहाँ पे इसमें एल्डिहाइड लिख दो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है ना, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम लोग बोलते हैं एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कीटोल, है ना, कीटोल प्रदान करता है। ठीक है ना, प्रदान करता है। ठीक है भाई, सबको ध्यान देगा ना। अब बारी आएगी इसके एग्जाम्पल की, है ना। ये हेडिंग लिखो, फिर ये लिखो, लाइन लिखो। ठीक है, ये लाइन में अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप लाइन खुद से लिखोगे, अपना बराबर आएगा। ठीक है ना, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है लाइन को। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? एल्डिहाइड लेंगे। ठीक है भाई, देखो CH3 CH2, बताओ इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है? उस वाले का स्ट्रक्चर, इसके पास हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ये है कुछ भैया CH3, जिस कार्बन के पास ऑक्सीजन है उसके बाद वाला कार्बन देखना होता है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, देखो मैं बना करके भी दिखाता हूं अभी। CH देखो जरा, ठीक है ना, H C डबल बॉन्ड O, इधर H है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा ना भाई। कोई सा ये होगा अल्फा कार्बन, तो ये होगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके पास आप लोग तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे। क्या? तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ध्यान से, अब यहां पर जो है ना, कहां पर? यहां पर आपको OH लगाना है, एक H को भगा करके। ठीक है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? छापोस को उठा ना, इतना आ गया। तो आप ना इसके लोगे दो अणु, मतलब एल्डिहाइड के दो अणु आते हैं वैसे ना। ये रहा, देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इधर हो गया CHO, है ना, इधर कार्बन, एक H लगाओ इधर, देखो ऐसे, तो ठीक से बनाओ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। CHO हो गया, और यहां पर C, इसका H इधर, इसका H इधर, और इसका H इधर, है ना। देखो मतलब ये कौन है? इथेनॉल है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इथेनॉल की दो अणु
कितने अणु? 2 भाई एक तो ये हो गया आपका, ये CH3CHO ही तो है, ये भी CH3CHO ही है। तो इस वाले का अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके ऑक्सीजन पे जाकर के बैठ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ध्यान रखना तो ऐसे ध्यान रखा जाएगा कि भाई ये डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इसी पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो है H, ये H जा करके इस O के पास बैठेगा, ठीक है। क्यों? डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। जो कार्बन एटम होता है वो हाइड्रोजन एटम से ज्यादा क्या होता है? विद्युत ऋणी होता है। तो कार्बन पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा, और H पे डेल्टा पॉजिटिव। तो एक एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो दूसरे एल्डिहाइड की कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर जाकर क्या होता है? अटैक करता है, ठीक है ना। ये ओनली समझने के लिए है, क्रियाविधि ये नहीं है, ठीक है ना। देखो, और ये जो होगा कार्बन वो किस पे जाएगा? इस पर, ठीक है ना, दिख रहा है? भेज दोगे? उत्पाद बनाना सबको आना चाहिए। तो CH3, अब देखो ये जो ऑक्सीजन एटम है हम उसके ऊपर OH लगा दें, ठीक है। इस वाले H को हम नीचे ऐसे रख दें। अब जो ये गया है C, इससे जोड़ दें इसको। देखो यहां पर CH2 रहेगा, नहीं रहेगा? और ये CH2 दिख रहा है? नहीं दिखा? देखो ये क्या है? ये है एल्डिहाइड। क्या है ये? नहीं एल्डिहाइड। तो अगर जिस कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन एटम है उससे अगला अल्फा होगा, उससे अगला कौन होगा? बीटा। क्या होगा? ये होगा तुम्हारा अल्फा और तुम्हारा हो गया। तो बीटा पे कौन है? हाइड्रोक्सी। OH कौन होता है? हाइड्रोक्सी नहीं होता है? तो बीटा हाइड्रोक्सी नाम है इसका। इसके अंदर अल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी है, तो हम इसे बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल, ठीक है ना, एल्डोल बोलते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। अब देखो ध्यान, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, H ऊपर, नहीं भाई अल्फा हो गया, बीटा हो गया, है ना। अभी तुम्हें पता लगेगा कि मैंने तो क्यों लिखा है, अभी तुम्हें पता चलेगा, ठीक है ना। अरे अच्छा, अपने रिएक्शन ऊपर ही देखा, ये देखो ये था ना, आप इसके ऊपर NaOH लिख देना, ठीक है ना। वो भी कौन सा? डाइल्यूट वाला, तभी ये हो रहा है रिएक्शन। यस सर। ये कौन है? एल्डोल है। कौन है ये? एल्डोल है ना। अरे डबल नहीं, ये मैं आपको समझा रहा था कि तुम्हारा अल्फा है ना, अल्फा हाइड्रोजन है, और ये डाइल्यूट NaOH। मैंने ये रिएक्शन ऊपर तुम्हें लिख करके दिखाया, H बॉन्ड तोड़ करके अच्छे से। आपको ये वाला नहीं लिखना, ठीक है। मैंने इसी को पूरा ऊपर कर दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि ना, मैं अगर तुमको बॉन्ड तोड़ के दिखाता नहीं तो फिर आपको आता नहीं समझ में, है ना। एल्डिहाइड के 2 अणु होते हैं, कितने? 2। एक ये रहा, एक ये रहा, और दोनों सेम है, ध्यान रखना जब बैलेंस करते हो ना। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है ऐसे सीधा CH3 CHO, ठीक है ना। और यहां पर क्या करा हमने? इसमें घेर दिया डाइल्यूट NaOH डाल दिया, और इसके बाद में क्या क्या उसने पता है? CH3 CHOH लगा दिया, फिर यहां पर CH2 कर दिया और CHO कर दिया, ये कर दिया। अब यहां पर C कितने बताओ? 1 2 3 4 वहां कितने? 2, तो यहां पर 2 लगा दिया सबूत करने के लिए, 2 यहां पर लगा दिया। तो इसी ये क्या, ये 2 अणु है, क्या ये? 2 अणु। तो इस 2 अणु को ऐसे लिख करके मैंने तुम्हें ऐसा समझाया है कि आप उत्पाद कैसे बनाओगे। अगर मैं ओनली ये लिख करके ये लिख देता तो फिर आप उसको बैठ के रटते, है कि नहीं भाई? तुम इसको रटते ही तो बिल्कुल। अब तुम्हें थोड़ा सा याद रहेगा कि इसके 2 अणु लेंगे, NaOH रहेगा कहां पर? तीर के ऊपर, ठीक है। और इसके अल्फा हाइड्रोजन की उसके O के साथ में करवाएंगे अफेयर, ठीक है। और फिर जब इसका अफेयर होगा तो क्या बनेगा? नई औलाद बनेगी, उसका नाम क्या? हाइड्रोक्सी। क्या बनेगा? अल्फा, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी, है कि नहीं। देखो इसमें कुल कितने हैं? 4 कार्बन। यहाँ कितने? 2 कार्बन। तो डबल नहीं हो गया? तो यहाँ पर 2 अणु होते हैं तब डबल होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? कॉपी करो फटाफट से। अच्छा रुको रुको, अभी मत छापो, ये अभी खत्म नहीं हुआ रिएक्शन, ठीक है ना। देखो इसे हम लोग बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। तो यहाँ पर CH2 था ना, तो मैंने उसका एक H ऊपर दिखा दिया। क्या दिखा दिया? ऊपर। इसे करेंगे गरम, ठीक है। गरम करते पानी छोड़ देता है, H2 डाल दो,
ठीक है ना। और पानी कहाँ छोड़ेगा, देखो पानी यहां से छोड़ेगा, ये यहां से, OH इसका और H इसका, अच्छा है कि नहीं भाई। पानी पानी बन गया तो उत्पाद क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है CH3CH। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूट गया, जब दोनों ये टूट गए तो इनके आपस में डबल बॉन्डिंग हो गई, यानी आपको देखो असंतृप्त एल्डिहाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, असंतृप्त एल्डिहाइड। हाँ, यानी आपके पास था क्या बताओ, तुम्हारे पास था मिथेनल और आपने क्या बना, सॉरी इथेनल था आपके पास में, और क्या बन गया 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा ब्यूटा, ठीक है ना। ब्यूटा नहीं आएगा, ब्यूटा आएगा, ठीक है ना। ब्यूट टू इन नहीं आएगा, ठीक है, एक अल टू इन, ठीक है भाई, भेज आ रही है। यस सर। ये बना इसका प्रोडक्ट। एल्डोल बनता है मध्यवर्ती में, गर्म करोगे हल्का सा एल्डोल को तो पानी छोड़ देगा, ठीक है ना, और आपको एल्कीन एल्डिहाइड देगा, ठीक है ना, यानी कि अनसैचुरेटेड आपको मिलेगा कि यहाँ पर एल्डिहाइड, ठीक है। कॉपी करो, अभी ना हम एग्जांपल और सीखेंगे, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से। अब बनाओ नेक्स्ट एग्जांपल, देखो अभी वहां नहीं है, कॉपी करो। देखो मेरे पास अगला जो है वो ये है, देखो CH3 CH2 CHO, ठीक है भाई, ऐसा आपको लिख देगा, ठीक है ना। और साथ में क्या डाल देंगे, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, तो वैसे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, बनेगा एक और एक बनेगा, अगर हम इसे गर्म कर देंगे तो बनेगा B प्रोडक्ट। बताओ क्या क्या बनेगा, AB क्या क्या बनेगा, सोचो, बना के दिखाओ, चलो ना, प्लेट आप ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। एल्डोल संघनन है ये, देखो अपने आंसर को ना मैच करो, ठीक है, क्या बना रहा हूं, देखो रटना बिल्कुल नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, देख ध्यान से। अब ये क्या है, ये अल्फा हो जाएगा ना, सॉरी ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो मेरे पास तो क्या है CHO, मतलब ये CH3 था, और यहाँ पर क्या है CH है कि नहीं है, और यहाँ पर 2 था, तो आपने ऐसे H लगा लो, यहाँ पर ऐसे लगा लो, हो तो CHO है कि नहीं भाई। रुक जाओ, यहाँ तुम्हारे पास ऐसे लगाएंगे, देखो इसको आप ऐसे लिख पाओगे, डबल बॉन्ड O और H, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। अब एक और अणु आएगा ऐसा ही डिक्टो, ठीक है, प्लस, हाँ उस वाले का है वो कितना H लोगे, H2 आएगा, हाँ H2, देखो अब ये H हो गया, ठीक है, और ये C हो गया, इधर क्या मेरे पास CHO, ठीक है, और इधर CH3, ये अणु ये है कि नहीं, मिले बताओ भाई, ये वाला अणु ये है कि नहीं है, हाँ है बिल्कुल है ना, है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, हमें प्रोडक्ट तो बनाना है, डाइल्यूट NaOH आपको उसमें घेरना है ना। देखो ये क्या है, ये अल्फा, सॉरी ये आपका अल्फा है, तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो भी तो अल्फा है, तो ये कौन है, मतलब ये हमारे पास है अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, तो आप इसको कहां भेजोगे, इधर, और इसी को भेजोगे इधर, समझ में आ रही बात। उत्पाद कैसे बनेगा, तो CH3 CH2, और यहाँ पर क्या देखो ये OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, OH। इसका H इसी के पास है, और इसी के साथ आकर के ये CH जुड़ जाएगा, जुड़ गया, और यहाँ पर क्या हो गया CH3, और यहाँ पर क्या है CHO। अब इसके पास जो ये वाला H है ना, हम इसको ऐसे ना लगा करके ऐसे लगा सकते हैं, हो जाएगा भैया हमारा, हाँ जी। तो ये क्या बन गया एल्डोल, क्या बन गया ये एल्डोल बन गया, ठीक है। इसे गर्म करेंगे, ठीक है, इसको आप हीट दोगे तो पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, और ये देखो ये दोनों मिलकर पानी बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और फिर यहाँ पर क्या आएगा CHO, और यहाँ पर CH3, ठीक है, समझ में आ रही है, ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट। तो नाम क्या होगा इसका बताओ, देखो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, है ना, 2 मिथाइल, क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल बनेगा, 2 बनेगा तुम्हारा मिथाइल, और फिर क्या बता उसमें पेंटा, तो पेंट हो गया,
और 2 इनल, ठीक है ना भाई। 2 नंबर पे तो इसके पास है द्विआबंध, तो 2 इनल, मतलब इसका एयर हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो ये हमारा क्या बना प्रोडक्ट, क्या बना हमारा ये। पहला आपने लिया क्या चीज, इथेनॉल लिया था इससे पिछले एग्जाम्पल में, है ना। और आपने क्या लिया बताओ, प्रोपेनॉल। क्या लिया, मतलब दोनों एल्डिहाइड है, क्या है, दोनों एल्डिहाइड है ना। तो हम इसको ऐसा बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एल्डोल समीकरण, ठीक है। अब लेंगे कीटोन और कीटोन से बनाएंगे कीटोल। अभी आपने केवल क्या सीखा, एल्डोल। भाई एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन में होती है अभिक्रिया, ठीक है ना। तो एल्डोल और कीटोल बनता है क्रम से, है ना। तो अब हम लोग कीटोल बनाएंगे। अभी हमने क्या बनाया, एल्डोल बनाया, ठीक है। ये रिएक्शन समझाने के लिए ना, जो ये CH3 अणु है, CH3 को हमने नीचे झुका दिया है। क्या करा है, हाँ झुका दिया, ताकि मैं ये जो अल्फा है हाइड्रोजन उसके साथ में कर सकूं छेड़खानी। तो तुमको ये समझ में आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कौन O एटम है, तो इसका जो C है ये समझिए वो नेगेटिव होगा, H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा H पॉजिटिव, क्योंकि जो C होता है वो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, किससे, H से। तो ये C क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ गया, पॉजिटिव पे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव गया नेगेटिव पे, है ना। ये ट्रिक है करने का, उत्पाद बनाने, ठीक है ना। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इसका ना मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म समझते हो, मैकेनिज्म का मतलब होता है कैसे हुआ अभिक्रिया, वो हमारे कोर्स में नहीं है क्रिया विधि, ठीक है ना। तो मैं आपको ये ट्रिक से उत्पाद इसका, बच्चे भूल जाते हैं कैसा बनाओ, ठीक है। तो उत्पाद इसका ना भूले एल्डोल का, इसलिए मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कि इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे जोड़ो, एक पहले बनाओ एल्डोल, पानी बाहर निकालेगा, हीट करेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो आप इसकी अभिक्रिया करवा सकते हो, ठीक है भाई, हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, कीटोन लेंगे, ठीक है ना। अच्छा आप चाहो तो ना ये प्रोडक्ट घर पे करना, कोशिश करना कि CH3 CH2 CH2 और CHO हो गया, है कि नहीं। आप इसमें फिर डालो, क्या डाल दो, डाइल्यूट NaOH, है ना। और फिर आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट A, हीट करने पर आपको मिलेगा B प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसे घर पर ट्राई कर लेना, यहाँ मैं तुम्हें कीटोन से पढ़ा देता हूँ ना। चलो तुम ट्राई करो उसको ना, फिर से एक बार ट्राई करो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। करो जल्दी जल्दी। देखो उत्पाद बनाना बहुत आसान, तुम लोग रटते हो, समझते हो नहीं। देखो भैया, अब ये आप लोगों का CH3 हो गया, CH2 हो गया, और क्या है CH2 हो गया, और CHO है ना, डबल बॉन्ड यहाँ, H यहाँ, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें नहीं है। अब यही अणु सेम लेंगे, अगर ये होगा तुम्हारा अल्फा, नहीं होगा, अरे होगा ना। तो इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगा, H इधर, और ये देखो यहाँ CH2 है ना, CH लिखा, और बाकी जो सिर्फ बचा एक दोनों, इस दोनों को मैं ऐसे नीचे लटका दूंगा, CH2 CH3, ठीक है ना। अब इधर क्या है, CHO, अरे ठीक है कि नहीं है, देखो ध्यान से। अब इसका ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा इस पे, है कि नहीं। कब होगा ऐसा, ऐसा होता है तब जब आप इसमें डालते हो डाइल्यूट NaOH, देखो थोड़ी इसमें। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है CH3 CH2, फिर इधर क्या हो जाएगा CH2 हो गया, यहाँ CH3 CH2 हो गया। अब देखो यहाँ पर जब ध्यान से, तो CH और ऊपर OH हो जाएगा, ये H हो गया, इससे जुड़ भी तो गया ये कौन, CH, और इधर CH जो है ना, और साथ में C2H5 एक साथ कर दो, ठीक है ना। हम इसको C2H5 एक साथ कर सकते नहीं, कर सकते हैं। अब ये तुम्हारा क्या बना, एल्डोल, क्या बना बताओ, आप इसे बोलते हो एल्डोल, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ये एल्डोल क्यों है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, एल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी कीटोन नहीं, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों है, बहुत मिस्टेक कर दिया, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों से एल्डोल बोलते हैं ना। एल्डिहाइड में से एल आ गया, एल्ड और ऑल आ गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या, देखो अब यहाँ जो इसमें H है, ये H है ना, इस H को ना ऐसे ना बना करके मैं ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब आप जैसे ना पानी बाहर निकाल दो, है ना, देखो तो क्या होगा, अब जिसके बीच में टूटेगा उसके बीच नया बंद बनेगा, है ना। तो CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है, द्विआबंध, ठीक है ना, सीट जाएगा, CHO, और यहाँ पर C2H5,
जब भी हमको ना एक ऐसा एल्डिहाइड दिखता है रिएक्शन में जहां पर क्या आता है द्विआबंध, हम समझ जाते हैं कि एल्डोल संग्रहण होगा। ठीक है, बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि एल्डिहाइड है CHO और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड आ गया द्विआबंध, तो पक्की बात है ये जो बना है ना वो एल्डोल से ही बना होगा। ठीक है ना, हमारे एनसीईआरटी में एल्डिहाइड का केवल यही रिएक्शन है, ठीक है ना, जो असंतृप्त है। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड है द्विबंध वाला वो एल्डोल है। ठीक है ना, कीटोन का बनाओगे सम ऐसे बनेगा। ठीक है ना, फटाफट से करो, मैं कीटोन का भी आपको बना के दिखाता हूँ। ये छाप लिया, देखो इसमें कितने 8 कार्बन नहीं है। ठीक है। 8 हो गए। अच्छा, इसका आईपीसी नाम क्या होगा भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। नाम बताओ। 2 इथाइल, 2 इथाइल, इथाइल, ठीक है ना, हेक्स, हेक्स, हेक्स हो गया। टोइन, 2 इनल, ठीक है ना भाई, 2 होल है, 2 इनोल, 2 इनल आ गया ना, इनल। ठीक है भाई, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। लिख सकते हैं अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, समझ गए। यस सर। नेमिंग करना सबको आना चाहिए। ठीक है भाई, अब मैं लेता हूँ कीटोन। कीटोन को मैंने यहाँ पर भी नहीं लिया है ना, एक मैं समझाऊंगा, बाकी तुम लोग करो। ठीक है ना, ठीक है। चलो फटाफट से साफ इसको। हो गया। देखो हो गया। अब लेते कीटोन लेंगे। ठीक है भाई, देखो ये मेरे पास है CH3 ना, पहला कीटोन तो ये होगा ना जिसमें अल्फा होगा हाइड्रोजन, पहला इसमें अल्फा तो होता ही होता है। ठीक है ना, और ये कौन है CH3। ठीक है, आपने इसमें दो, आपने तो बेरियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हो, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड भी इसमें ना डाल सकते हो। ठीक है ना, छार डालना आपको, ये स्ट्रॉन्ग है, BaOH होल ट्वाइस। ठीक है ना, तो A मिलेगा आपको। अच्छा, ये जो होगा वो डाइल्यूट होगा। ठीक है ना, इसे गर्म करने पर पानी बाहर निकलेगा। ठीक है ना, और आपको मिलेगा B प्रोडक्ट। ठीक है, बनाओ फटाफट से कैसे बनेगा, है ना। देखो कीटोन का ना अभी पहले मैं बना के आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो CH3 आ गया इधर भाई, C डबल बॉन्ड O आ गया, नहीं आ गया CH3। आपको ऐसा ही एक और अणु बता, अगर ये होगा तेरा अल्फा, क्या होगा ये अल्फा, भाई, कौन ये C हो गया, अल्फा कोई सा इधर पे अल्फा इधर भी अल्फा, कोई सा ले लो, एक को लो लेके। ठीक है ना, देखो अब यहां पर क्या आ गया इधर CH, ठीक है ना, 2 लगा दो, H यहां लगा दिया और C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहां पर क्या आ गया CH3। देखा तो नहीं भाई, ये अल्फा होगा ना। ठीक ठीक। देखो करना कुछ नहीं है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। यहां पर क्या होगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अरे इसका एच ऊपर लगा दिया मैंने, इसका एच को ना नीचे लगा देता हूं। ठीक है, ताकि ना हमको फिट कराने में मजा आए। ठीक है, क्या हुआ, ये एच भाई, एच कैसा होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है ना, एच पे तो पॉजिटिव रहेगा डेल्टा का, है कि नहीं। अब देख ध्यान से, हाँ जी, नेगेटिव पे जाएगा कौन, पॉजिटिव, हाँ जी। और नेगेटिव पॉजिटिव पे। अच्छा, ये हुआ कब, ये तब हुआ जब तुमने इसके अंदर डाइल्यूट बेरियम अच्छा, हाइड्रोक्साइड डाला। आप यहाँ पर NaOH भी ले सकते हो। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, मैंने दोनों अलग अलग क्षार यूज किया। ठीक है, अब बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, देख CH3 दिख रहा है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड गायब हो गया, नहीं हो गया, OH लग गया, जी। और यहाँ पर CH3 ऊपर लगा दिया मैंने। ये वाला कौन सा है, ये वाला है। हाँ जी। ठीक है ना, और ये जुड़ गया। ठीक है ना, CH2। अब जो CH2 है ना, उसमें मैं एक H ऊपर लगा लेता हूँ आगे उत्पाद के लिए। ठीक है ना, जी। और यहाँ पर क्या बना, देखो फिर से C डबल बॉन्ड आ गया और CH3। दिक्कत किसी को नहीं है। इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कीटोन। क्यों, कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। ठीक है ना, ठीक है भाई, कीटोन और अल्कोहल दोनों है, गर्म कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा पता है, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा ना। अरे ऊपर लगा दिया मैंने इसका एच नीचे लगा लो। ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे देखने में, है ना। जी। पानी देखो, ये गया बाहर गया, जी। तो क्या मिला आपको इधर, CH3 आपको मिलेगा CH3 CH, है ना, इसमें SO है नहीं, ये है जी। इधर CH3 है ना, फिर इधर कौन है C, CH और डबल बॉन्ड बनेगा इसके बीच में। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये इसका बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है भाई, अब बताओ नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, है ना। तो 4 मिथाइल। क्या 4 मिथाइल। देखो 1 2 3 4 5 है, 4 मिथाइल। ठीक है भाई, 4 मिथाइल
हो गया। पेंट 4 मिथाइल, फिर कौन आया बताओ? पेंट पेंट हो गया, ठीक है। पेंट हो और गया। पेंट होने के बाद में फिर क्या आता है इसमें बताओ? हाँ? नहीं पेंट हो गया। हाँ। अब 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तीन हाँ पहले लगा दो, उसमें 3 है, 3 इन, ठीक है ना? 3 इन हो गया और 2 1 इनाम हो गया, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। कीटोन ऐसे बनता है। अब शायद और हो गया होगा तुम्हारा, साफ हो गया होगा ना, डाउट तो नहीं कुछ होगा? अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, है ना? हुआ क्लियर नहीं हुआ? बिल्कुल एक बनाओ और है ना बात। तो उसको रटने की बात नहीं है ना। एल्डिहाइड कीटोन ये क्या करते हैं? बनाते हैं प्रोडक्ट, गर्म करने पर ये बनाएगा, लेकिन कीटोन बनता है पहले। समझ में आ रहा है? यस कीटोन में अगर डबल बॉन्ड वाला आपसे बनवा रहा है, कीटोन मतलब वन समूह है और द्विआबंध भी है, समझ जाओ। एल्डोल लगा है, ठीक है, यहाँ कीटोन लगा दी, ठीक है ना? एल्डोल संघनन और कीटोन है ना, आपको पता मुझे। अरे ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते चले। बिल्कुल। एक एग्जांपल आप दिखाओ करके, प्रॉपर टाइम देना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया ना? ओके 5 मिनट। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला उत्पाद होगा, देखो CH3 है, CH2 है और यहाँ पर CO और क्या है? CH3, ठीक है। आपने इसमें डाइल्यूट घेर दिया, क्या चीज? सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको A मिलेगा, A मिलेगा आपको, और अगर आप इसे हीट करोगे तो B मिलेगा, है ना? अब A और B जो है बनाओ फटाफट से प्रोडक्ट कौन कौन है, ठीक है? NaOH गिरेगा, Br गिरेगा, कोई सा ले। NaOH घेर लो इसमें, अच्छा। चाहे बेरियम हाइड्रोक्साइड घेर लो, है ना? कोई सा घेर लो। तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ठीक। दोनों है तो सारी, आप उसमें QH भी डाल सकते हो भाई, भैया हमने आप इसमें QH भी डाल सकते हो ना। ये अगला कीटोन है ब्यूटेनॉन, है ना? चलो उत्पाद बनाओ फटाफट से, देखते हैं कौन बना पाता है। देखो आ जाओ, आंसर मैच करो ना। बन गया वैसे, जिसका बन गया ना उसको मैच करो, आ जाओ। क्या लग रहा है सबके। देखो अब यहाँ पर क्या है? CH3 सबको दिख रहा है, CH2 हो गया, है ना? अब देखो ध्यान से, CH2 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, है ना? और यहाँ पर क्या बताओ? CH3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब ना ध्यान से, मैं यही अणु दोबारा लूंगा, ठीक है ना? तो अब बताओ, ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ये भी अल्फा है, किसी को ले लो तुम्हारी मर्जी, तो इसको लो अल्फा, है ना? चल ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिया, ये मैंने लिया H, ये लिया CH2, ठीक है ना? डबल बॉन्ड हो गया, फिर कौन है इधर बताओ? CH2 CH3 और CH3, दिक्कत तो नहीं? नहीं। चल ठीक है ना भाई? आप इसमें डालोगे क्या बताओ? आपको इसमें डालना है डाइल्यूट NaOH। NaOH, ठीक है? डाल दो भाई साहब। देखो इसका डेल्टा नेगेटिव ये है, डेल्टा पॉजिटिव ये है, तो और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, बताओ पॉजिटिव कहाँ? नेगेटिव पे, और नेगेटिव कहाँ? पॉजिटिव पे। अब क्या हो रहा है देखो, CH3 CH2 C, यहाँ पर क्या आएगा? OH, क्या आएगा? OH। और इस वाले ये जो CH3 है ना, इसको देखो मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है ना? इस तरह से भेज सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे इस CH2 को उसमें जोड़ना है। तो CH2 है ना, एक H बाहर निकाल लो, एक H यहाँ छोड़ दो, ठीक है? आगे के उत्पाद के लिए। अब क्या हुआ, ये CH2 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है? ये CH3 ऐसे, ठीक है। देखा तो नहीं? अब गरम करना है और पानी बाहर निकालना है, तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करें? देखो ऐसे गरम करो, है ना? ये गरम करना सबको आता है ना? बहुत बढ़िया। देखो अब क्या बनेगा? CH3 CH2, देखो ये CH3 है कि नहीं, ये बताओ? CH3 है। अब ये डबल बॉन्डेड आएगा, CH2 और CH3, ठीक है? सर ये ये वाला कहाँ गया? C डबल बॉन्ड O, कौन सा? ये वाले जो दूसरे को जो अरे गड़बड़ कर दिया ना, हाँ ये तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड है कि नहीं भाई? वही तो कह रहा हूँ। एक बार जाओ, यहाँ से गलती होगा, वहाँ से यहाँ से, हाँ यहाँ से काट दो पूरा। एक मिनट रुको, ये यहाँ पे ना ये है CH2, तो ये तुमने इसको जोड़ दिया है ना, ये वाला इस पे, अब इसको- इसमें कम लगा दिया मैंने, है ना? लगा दिया। इसमें मैंने कम लगा दिया थोड़ा ना, ये वाला मिस्टेक हो गया। ये C हम इसको होगा तो भूलेगा उसके चक्कर में ना, CH2 और CH3, ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दी, ठीक है भाई? अब यहाँ C डबल बॉन्ड हो और इधर CH2 CH3, ठीक है ना? इसका आंसर ये होना चाहिए ना, इसका जो आंसर है वो ये होना चाहिए, ठीक है? अब इसका नाम बताओ क्या होना चाहिए?
Oh shit.